ने जाकर के कहा, प्रभु हे कृष्ण, क्या बात है, आप सोए नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हारे को नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, प्रभु हमने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप रखी है, हम तो कान दुपट्टा सोएंगे ना। जिनके रक्षक आप हो उनको किसी चीज से क्या है? हमने तो अपने जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है, इसलिए तो हम कान दुपट्टा सो रहे हैं। लेकिन अर्जुन, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम लोग को यहां नहीं सोना चाहिए। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के वहां से चले गए, लेकिन द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोए रहे। अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ दुर्योधन के पास पहुंचा और जाके कहने लगा, मित्र, मैंने आज पांचों पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन ने कहा कि इसका क्या प्रमाण है कि तुम पांचों पांडवों को मार करके आए हो? मित्र, मैं पांचों के मस्तक लेकर के आया हूं। थोड़ी सी रोशनी में जाकर के दुर्योधन ने जब उन पांचों के मस्तकों को
इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो एक ही बार ना। बताओ द्रौपदी, यदि तुम कहती हो तो मैं इसको जमीन में गाड़ करके मारूं, यदि तुम कहती हो तो मैं इसको आग में जला करके मारूं, यदि तुम कहती हो तो इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक शेर को खिला दूं, बताओ। देवी द्रौपदी ने देखा और देवी द्रौपदी ने क्या कहा, मुर्जिता मुर्जिता ब्रह्मणो विदराम गुरु। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी क्या कह रही हो तुम, इस पापी को छोड़ दो, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसको छोड़ दो। मुर्जिता मुर्जितामेश ब्रह्मणो विदराम गुरु। छोड़ दो इसको, इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे। अरे जिसका एक पुत्र मर गया हो कितना दुख होता है, और जिसके 5 पुत्र मर गए हो, वो द्रौपदी कह रही है छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो इसको। एक मर्डर करने वाला, इसके बच्चों का अपहरण करने वाला और बुरी नीयत से अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, ऐसा व्यक्ति आतताई कहलाता है। तो भगवान जी कितना सुंदर निर्णय दे रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई वधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण को मारने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको मारो भी और छोड़ो भी। भगवान के भाव को अर्जुन समझ गए, लेकिन पास में भीमसेन खड़े हुए थे। भीमसेन ने कहा, प्रभु आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए ना तो संसार का कल्याण हो जाएगा। मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, उसके आधे बालों को काट करके, आधी दाढ़ी मूड़ करके, मूछ मोड़ करके, धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया। अरे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। अश्वत्थामा ने काम तो मारने वाला किया कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को ना मार करके केवल दंड दिया। अरे अधम ब्राह्मण का इससे बड़ा पद क्या होगा। अश्वत्थामा अपने आश्रम में गया और अश्वत्थामा के अंदर में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी और अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा, पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला तक नहीं होगा, इनको मैं ध्वंस कर दूंगा। अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं पांडवों को ध्वंस करूं। ओहो, जब युद्ध चल रहा था, क्योंकि मैंने कल ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है, अगर कोई बचा है युद्ध के समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया था और अभिमन्यु को हमने मारा था, तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उस समय मैंने सुना था कि वो गर्भवती है।
उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं। मैं उस सरल शिशु को ही मार डालूंगा। अश्वत्थामा ने जब ये सोचा, तुरंत ब्रह्मास्त्र जो था उस बालक की ओर, उत्तरा की ओर छोड़ा। इतनी प्रतिशोध की अग्नि में जलते जलते अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठ करके उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ा, उस समय भगवान युधिष्ठिर महाराज को गद्दी में बिठा करके, राज्य सौंप करके महल के